अब ये बताइए कि ये जो रेवड़ियों के बिहाफ पर खोई हुई जमीन आम आदमी पार्टी से खींचने की कोशिश है, कामयाब होती दिखेगी क्या, अगर लोकसभा में 19% का वोट शेयर है? देखिए, लोकसभा में गरिमा जी कांग्रेस का जो वोट शेयर आता है उसकी किसी भी तरह से तुलना विधानसभा के चुनाव में तो नहीं की जा सकती, क्योंकि दिल्ली के लोगों को अपनी सरकार चुननी है जो दिल्ली को गवर्न करेगी। और लोकसभा में जब वो वोट देता है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का पक्ष ज्यादा मजबूत हो जाता है और कांग्रेस को वोट देने वाले ज्यादा होते हैं, क्योंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, आम आदमी पार्टी भी हालांकि राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस चूंकि बड़ी पार्टी है तो उसको विश्वास ज्यादा कांग्रेस पर रहता है। अब दिल्ली में दो ही तरह के वोटर बचे हैं, जो एक तो एंटी बीजेपी और एक प्रो बीजेपी। प्रो बीजेपी तो बीजेपी के साथ रहेंगे, वो कभी खिसकते नहीं है, 32 से 38 के बीच रहते हैं बीजेपी के साथ। लेकिन जो एंटी बीजेपी वोट है वो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के साथ विधानसभा में दिखाई देता है। तो सबसे पहले तो कांग्रेस को देखिए, गारंटियों से अगर चुनाव जीता जाता तो बहुत आसान होता और किसी भी फिर तो कोई भी आसानी से इस चुनाव को जीत ले। लेकिन कर्नाटक में गारंटियों के बल पर चुनाव जीता कौन? लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस का विश्वास है, कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी है, वहां के लोगों का विश्वास है। तो दिल्ली में चूंकि आप पूरी तरीके से साफ है और अभी भी कांग्रेस के कुछ नेता तो चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो गिनती के नेता हैं, लेकिन कांग्रेस एज ए होल, जैसे कांग्रेस शीला दीक्षित के टाइम पे मजबूत थी, जिस समय अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी नहीं आई थी, जिस तरह से वो चुनाव लड़ती है, क्या हरिशंकर जी क्योंकि पुराने नेता हैं वो एकदम बताएं कि क्या उस तरह से कांग्रेस लड़ते हुए दिखाई देती है? क्या वो जील दिखाई देती है? 30 से ज्यादा बड़े नेताओं की फौज है, भूपेश बघेल, सचिन पायलट और डीके शिव कुमार और सुखविंदर सिंह सुक्खू, सबकी ड्यूटी लगी हुई है। देखिए गरिमा जी, कंफ्यूजन तो आती है लीडरशिप के जरिए। राहुल गांधी कांग्रेस की पहली रैली करते हैं, उससे पहले अजय माकन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते थे जिसमें अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही वो बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें रोका। अब वोटर, कांग्रेस का वोटर और समर्थक क्या जाने कि कांग्रेस अटैकिंग मोड में है या कांग्रेस कुछ कुछ चीजों को संयमित रखना चाहती है। राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल पर अटैक किया, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भाषा थोड़ी संयमित भी रही और एक लक्ष्मण रेखा उन्होंने खींचने की कोशिश की। नहीं, लेकिन संदीप दीक्षित हैं, अलका लांबा हैं, बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा। कम से कम पिछले 2 बार के मुकाबले तो कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती दिख रही है। देखिए, ये बड़े चेहरे जो आप बता रही हैं, ये 2013 में यही बड़े चेहरे कांग्रेस के आम आदमी पार्टी ने हराया था, जिस समय अरविंद केजरीवाल अपना पहला चुनाव लड़ रहे थे। शीला दीक्षित से बड़ा कोई नेता दिल्ली में नहीं था और शीला दीक्षित से बड़ा नेता उस समय हो भी नहीं सकता था। विनोद जी, मुस्कुराहट आपकी मुझे दिख रही है, मुझे बस एक लाइन में कंक्लूड कर दीजिए, ये मुकाबला त्रिकोणीय है, ये बाइपोलर मुकाबला है, इसमें कांग्रेस कहां खड़ी दिखती है? भाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी है चुनावी मैदान में, ये सबको पता है। ये कांग्रेस क्या जमीन तलाशती जो दिख रही है, कामयाब होगी क्या? बहुत थोड़ा छोटा सा बता। किसी को भी नुकसान हो, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि उसकी खोई हुई जमीन थोड़ी सी वापस आ जाए। कांग्रेस इलेक्शन जीतने के पोजीशन में मेरी आकलन में, लेकिन कांग्रेस अपना ऑनर बचाने के पोजीशन में है, क्योंकि पिछले वो नहीं कर पाए।